1857 का भारतीय विद्रोह 1857-58 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारत में एक बड़ा विद्रोह था, जो ब्रिटिश क्राउन की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था। 4-5 विद्रोह 10 मई 1857 को दिल्ली से 40 मील 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में मेरठ के गैरीसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। इसके बाद यह मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदान और मध्य भारत में अन्य विद्रोहों और नागरिक विद्रोहों में बदल गया। B6-7 हालांकि विद्रोह की घटनाएं उत्तर और पूर्व में भी हुई। 8 विद्रोह ने उस क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के लिए एक सैन्य खतरा पैदा कर दिया। 9 और 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों की हार के साथ ही इसे रोका जा सका। 1 नवंबर 1858 को अंग्रेजों ने हत्या में शामिल नहीं होने वाले सभी विद्रोहियों को माफी दे दी। हालांकि उन्होंने 8 जुलाई 1859 तक औपचारिक रूप से शत्रुता समाप्त होने की घोषणा नहीं की। विद्रोह का नाम विवादित है और इसे विभिन्न रूप से सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह, महान विद्रोह, 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है। F11 भारतीय विद्रोह को विभिन्न धारणाओं से पैदा हुए आक्रोशों से बढ़ावा मिला, जिसमें आक्रामक ब्रिटिश शैली के सामाजिक सुधार, कठोर भूमि कर, कुछ अमीर जमींदारों और राजकुमारों के साथ संक्षिप्त व्यवहार, 1-2-13 और ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए सुधारों के बारे में संदेश शामिल थे। G14 कई भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए, हालांकि कई अंग्रेजों के लिए भी लड़े और बहुमत ब्रिटिश शासन के प्रति आज्ञाकारी रहा। H14 हिंसा, जो कभी कभी असाधारण क्रूरता को दर्शाती थी, दोनों तरफ से हुई। ब्रिटिश अधिकारियों और नागरिकों पर, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, विद्रोहियों द्वारा, और विद्रोहियों और उनके समर्थकों पर, जिनमें कभी कभी पूरे के पूरे गांव भी शामिल थे। ब्रिटिश प्रतिशोध द्वारा दिल्ली और लखनऊ के शहर लड़ाई और ब्रिटिश प्रतिशोध में बर्बाद हो गए। मेरठ में विद्रोह के फैलने के बाद विद्रोही तेजी से दिल्ली पहुंच गए, जिसके 81 वर्षीय मुगल शासक बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया। जल्द ही विद्रोहियों ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों और अवध के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिक्रिया भी तेजी से आई। सुदृढ़ीकरण की मदद से कानपुर को जुलाई 1857 के मध्य तक और दिल्ली को सितंबर के अंत तक वापस ले लिया गया। हालांकि झांसी, लखनऊ और विशेष रूप से अवध के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह को दबाने में 1857 के बाकी दिन और 1858 का अधिकांश समय लग गया। कंपनी द्वारा नियंत्रित भारत के अन्य क्षेत्र बंगाल प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी काफी हद तक शांत रहे। J7-10 हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर जैसी बड़ी रियासतों के साथ साथ राजपूताना की छोटी रियासतों ने भी विद्रोह में भाग नहीं लिया और गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शब्दों में तूफान में अवरोध के रूप में अंग्रेजों की सेवा की कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से अवध में, विद्रोह ने ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ देशभक्तिपूर्ण विद्रोह की विशेषताओं को ग्रहण कर लिया। हालांकि विद्रोही नेताओं ने विश्वास के कोई भी लेख घोषित नहीं किए, जो एक नई राजनीतिक व्यवस्था की भविष्यवाणी करते हों। 17 फिर भी विद्रोह भारतीय और ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जल विभाजक साबित हुआ। 18 इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के विघटन का नेतृत्व किया और अंग्रेजों को भारत सरकार अधिनियम 1858 के पारित होने के माध्यम से सेना, वित्तीय प्रणाली और भारत में प्रशासन को पुनर्गठित करने के लिए मजबूर किया। 9 इसके बाद भारत को नए ब्रिटिश राज में सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासित किया गया। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों के लिए एक उद्घोषणा जारी की। OP 21 बाद के दशकों में, जब इन अधिकारों को स्वीकार करना हमेशा आसान नहीं था, भारतीयों को नए राष्ट्रवाद के बढ़ते स्वर में रानी की घोषणा का स्पष्ट रूप से उल्लेख